हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले लेसन नंबर 36। तो लेसन नंबर 36 को शुरू करने से पहले मैं आपको ओवरव्यू दूंगा लेसन नंबर 32 का। तो लेसन नंबर 32 में हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट का। हमने सबसे पहले उर्दू में पहचान देखी थी, फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका देखा था। तो उर्दू में पहचान आपने देखी थी कि फिक्रे के आखिर पर अगर चुका था, चुकी थी या चुके थे वगैरह आ जाए तो वो पास्ट परफेक्ट की पहचान है। तो इंग्लिश में हमने किस तरीके से ट्रांसलेट करने का फार्मूला देखा था, अगर सब्जेक्ट आ जाए कोई भी तो उसके साथ अफर्मेटिव में सिंपल में हैड लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। और अगर नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट लगाना है कोई भी और हैड नॉट लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट लिख देना है। देन फिर हमने देखा इंटेरोगेटिव में हैड को शुरू में ले आए थे, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हम लेसन नंबर 36 में प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट परफेक्ट की एज अ पैराग्राफ की शक्ल में। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव भी, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव को मिक्स करके, यानी कि अगर इकट्ठे आ जाए आपको तो आपने उसको इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी। तो देखिए ये सिंपल बात के बोली उसने। तो लड़कियां पहले ही गीत गा चुकी थी, तो इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करना है? द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स। द गर्ल्स हैड ऑलरेडी संग सॉन्ग्स। गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। गाहक के आने से पहले धोबी कपड़े इस्त्री कर चुका था। The washerman had pressed the clothes before the customer come. The washerman had pressed the clothes before the customer come. सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। सूरज निकलने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे। The boys had plucked the flowers before the sun rose. The boys had plucked the flowers before the sun rose. हमने ये खबर कल सुनी थी। हमने ये खबर कल सुनी थी। Last day we had heard this news. Last day we had heard this news. उस्ताद के पहुंचने से पहले शोर नहीं कर चुके थे। उस्ताद के पहुंचने से पहले तलबा शोर नहीं कर चुके थे। तो इसमें आया नहीं। नहीं का मतलब नेगेटिव यूज करेंगे, तो इंग्लिश में किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? हैड नॉट लगाकर। उस्ताद के पहुंचने से पहले तलबा शोर नहीं कर चुके थे। तो तलबा की इंग्लिश पहले, द स्टूडेंट्स हैड नॉट मेड अ नॉइज बिफोर द टीचर रीच्ड। The students had not made a noise before the teacher reached. वो पहले ही बदनज़मी पैदा नहीं कर चुके थे। वो पहले ही बदनज़मी पैदा नहीं कर चुके थे। They had not created disorder. They had not created disorder. वो अपना काम खत्म नहीं कर चुके थे। वो अपना काम खत्म नहीं कर चुके थे। They had not finished their work. They had not finished their work. वो चाय नहीं बना चुकी थी। वो चाय नहीं बना चुकी थी। She had not made tea. She had not made tea. क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था? क्वेश्चन मार्क है। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था? तो नेगेटिव है तो हैड को शुरू में ले आएंगे। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। हैड द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम? क्वेश्चन मार्क। क्या सूरज निकलने से पहले इसने अपना काम शुरू कर दिया था? क्या सूरज निकलने से पहले इसने अपना काम शुरू कर दिया था? क्वेश्चन मार्क है। हैड ही बिगन हिज वर्क बिफोर द सन अरोज। हैड ही बिगन हिज वर्क बिफोर द सन अरोज।
तो क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा जो लेसन नंबर 36 है वो कंप्लीट हो चुका है। तो हमने 32 से लेकर 36 तक हमने क्या पढ़ा है, इसमें पास्ट परफेक्ट की पहचान देखी थी 32 में, 33 में इसकी प्रैक्टिस की थी अफर्मेटिव की, फिर 34 में हमने हमने प्रैक्टिस की थी नेगेटिव की, और 35 में इंडेरोगेटिव की, और 36 में हमने तमाम जो हमारे पास्ट परफेक्ट के जितने भी टेंसेस थे, इंडेरोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव, उनको इकट्ठा करके पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आपको समझ लगी होगी पास्ट परफेक्ट की। बिल्कुल अब उम्मीद है कि आपको कभी ये पास्ट परफेक्ट आगे से नहीं बोलेगा। तो अगर तो आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले। सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने से मेरी जो भी वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, होम स्क्रीन पर ही पहुंच जाएगी। तो नेक्स्ट हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की स्ट्रक्चर देखेंगे 37 लेक्चर में। तो तब तक के लिए गुड बाय।